अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब आप लोगों के चेहरे पे इत्मीनान होता है ना, खुशी होती है, तो यकीन माने कि मेरे चेहरे पे आपसे ज़्यादा इत्मीनान होता है। इसलिए नहीं कि मैं पैसा बना रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने नीचे जो ओल्ड कॉइन्स खरीदे हुए थे आज वो कई गुना प्रॉफिट के अंदर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप लोग प्रॉफिट बनाते हो और आप लोग जब इत्मीनान में होते हो तो मेरे लिए इससे ज़्यादा अच्छा जो है वो कुछ नहीं होता। मैंने बड़ी ट्राई की नीचे वीडियोस बना के आपको समझाने की, आपको बताने की कि आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। जब बिटकॉइन नीचे के लेवल पे बर्बाद हो रहा था, ओल्ड कॉइन्स धूल मट्टी चाट रहे थे, तब मैंने बार बार समझाया था कि ये बुरा वक्त नहीं है बल्कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बिटकॉइन भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा और ओल्ड कॉइन सीजन भी आएगा। तो आज जब ओल्ड कॉइन सीजन की महक आप लोग फील कर रहे हो, जब इथीरियम को दोबारा से बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करता हुआ देख रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग जो है खुश होगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों को मजीद खुशी भी जो है मार्केट देगी। तो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है वो आपको बताने जा रहा हूँ, चार्ट्स के ऊपर, बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, इथीरियम के चार्ट के ऊपर और बहुत सारे दीगर ओल्ड कॉइन्स के चार्ट्स के ऊपर, और आपको बताएंगे कि अगला मूव मार्केट का क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं यहाँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। बीटीसी के चार्ट उसमें ओपन कर लेता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ कि अभी हो क्या रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें, आपको दिखाता हूँ डेली का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे जस्ट ये हो रहा है भाई कि बिटकॉइन ने एक ब्रेकआउट लिया है। कहाँ से लिया है? तो यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त सा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था, ये आपके सामने है। इसके बारे में हम लोगों ने ब्रेकआउट से पहले ही बात की थी। इसके अलावा यहाँ वीकली में देखो तो यहाँ पर एक बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। ये है एक बड़ा ज़बरदस्त पोल इसका, और ये आप कंसीडर कर सकते हो इसका फ्लैग। यहाँ पे आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा, बट इसी चार्ट को मैं कन्वर्ट करूँ अगर डेली के ऊपर, तो फिर आपको दिखेगा कि भाई एक ज़बरदस्त पैटर्न जो है उसका ब्रेकआउट मिल चुका है। अब ब्रेकआउट मिल चुका है तो पहले ही बता चुका हूँ कि टारगेट जो है इस पोल का वो कहाँ तक है, और ये पोल का टारगेट जो है ऐसा नहीं कल आ रहा है परसों आ रहा है भाई, मार्केट है और अपने ट्रेंड में ही ऊपर मूव करेगी, हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई ऊपर जाएगी, और जब भी नीचे आएगी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज होंगी और इंशाल्लाह हम उसको अवेल करेंगे। और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि मार्केट जो है हमेशा ही पंप करती रहेगी, हमेशा ही बुल मार्केट में रहेगी। ये बुल मार्केट भी ख़त्म होगी और दोबारा बेयर मार्केट भी स्टार्ट होगी। जिस तरीके से हमने बॉटम पकड़ा हमेशा मार्केट का, आपको बताया कि पैनिक करने का वक्त नहीं है, हम बुल मार्केट में हैं, तो वैसे ही इंशाल्लाह जब बेयर मार्केट स्टार्ट होगी तो तब भी मैं आपको बताऊंगा कि अब जो है मार्केट से निकलने का वक्त है। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ बिटकॉइन अभी के लिए क्या कर रहा है, अभी के लिए हायर हाइज हाई लोज के अंदर है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मिड टर्म के अंदर ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा और मार्केट जो है वो इंशाल्लाह इस ट्रेंड में आगे बढ़ेगी। इसके अलावा 4 घंटे की बात करें स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, तो वहाँ पे बहरहाल जो है एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक अभी हमें मिला है। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बिटकॉइन ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक नया हाई बनाया, और ये लो बना यानी कि प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो जो है टूटा। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जब अपनी शॉर्ट ओपन की तो ज़ाहिर है मार्केट मेकर जो है वो कहाँ पीछे हटेंगे, उन्होंने शॉर्टर्स को दोबारा लिक्विडेट करने की ट्राई की और दोबारा मार्केट पंप कर दी। और अभी यहाँ पे जो मूव चल रहा है इसका ट्रेड सिग्नल जो है आपको ऑलरेडी डिस्कॉर्ड टेलीग्राम में मिल चुका है। वीडियो में ज़ाहिर है ऐसे मूव्स कैप्चर करना मुश्किल होता है, छोटे मूव होते हैं, टाइमली इन पे एक्शन लेना होता है। तो यहाँ पे इसीलिए आप लोगों के लिए टेलीग्राम का डिस्कॉर्ड का मैंने प्रीमियम ग्रुप बनाया हुआ है, और ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस आपने पे नहीं करनी है, बड़ा आसान तरीका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ रेफरल लिंक मिलेंगे हमारे मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के, उनमें से किसी भी एक्सचेंज में अकाउंट बनाओ, और अकाउंट बनाने के बाद आपने ट्रेडिंग के लिए अमाउंट डिपॉजिट करना है, उसके बाद यूज़र आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड करना है। अब यहाँ पे देखो तो डिस्कॉर्ड का हमारा ग्रुप है, और आपके सामने कि मेरे मॉड ने आपको इथीरियम का भी सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ था, और आपके सामने के टारगेट जो हैं दोनों इसके अब हिट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा अब आपको देखो तो सोल का सिग्नल भी दिया हुआ है, टारगेट इसका भी आपके सामने है। तो इस टाइप के सेटअप्स जो है ना वो आपको हमारे डिस्कॉर्ड टेलीग्राम पे मिलने होते हैं। तो आप लोग इसीलिए कहता हूँ कि फौरी तौर पर ज्वाइन करो, अभी तो मौका है ट्रेडिंग करने का, प्रॉफिट बनाने का, तो पीछे नहीं रहना चाहते तो फौरी तौर पर ज्वाइन कर लो। और लास्ट डेज के अंदर तो मैं इतना एक्टिव भी नहीं था, मैंने शेयर किया था कि एक काम में बिजी हूँ तो वीडियोस कम बन रही हैं और थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। बट अब मेरे भाइयों पूरी तरीके से हम एक्टिव हो चुके हैं, कमिंग डेज में मज़ीद एक्टिव होंगे। तो बहुत सारे सेटअप है जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, फर्स्ट टारगेट के हम लोग बिटकॉइन के काफ़ी नज़दीक हैं इस टाइम, और 1,21,000 हमारा टारगेट है फर्स्ट, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जल्द इसको हिट करेगा। स्टॉप लॉस हम ऑलरेडी जो है प्रॉफिट में कर चुके हैं, तो हमें ये भी टेंशन नहीं है कि मार्केट अगर नीचे भी जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। हम स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी जो है यहाँ प्रॉफिट में बाहर आएंगे। तो ये बिटकॉइन हो गया।
अब चलते हैं इसके बाद इथीरियम की तरफ, जो कि मैंने हमेशा समझाया है इथीरियम ही होगा जो ओल्ड कॉइन सीजन को ट्रिगर करेगा, ओल्ड कॉइन सीजन को लीड करेगा। पहले पैसा बिटकॉइन से इथीरियम में आएगा, उसी के बाद बाकी जो ओल्ड कॉइन्स है उनकी तरफ मनी फ्लो होगा। और मैंने ये भी समझाया था कि देखो ये लेवल जो है ना हमारा 2800 का, जब तक इथीरियम इसके नीचे है आप लोग इस जोन को मामूली मत समझो, बट जिस टाइम ये जोन टूटा तो उसके बाद जो है ना इथीरियम पकड़ में नहीं आएगा। हमने हिस्ट्री से यही सीखा है कि जब भी इथीरियम इस लेवल को तोड़ता है तो बहुत ज़बरदस्त जो है पंप करता है, और कम से कम इस लेवल तक जो है ना वो इथीरियम काबू में नहीं आता है। और वैसा ही हुआ है इस बार भी, जैसा पहले हुआ है हमेशा। यहाँ पे देखो 2800 का लेवल टूटा तो कहाँ जाके इथीरियम रुका, 3300-3400 के जोन में। इसके अलावा देख लो पीछे कि यहाँ पर भी इथीरियम ने जब ये एरिया ब्रेक किया तो उसके बाद जाके इसी जोन के आसपास जो है थोड़ी रिट्रेसमेंट मिली है। तो एक दफ़ा फिर ऐसा ही हो रहा है, इथीरियम ने यहाँ से बाउंस किया, इस एरिया को रिक्लेम किया है, और अब यहाँ पे इथीरियम आपको दिख रहा है 3400 की रेंज के अंदर। और अब यहाँ फाइनली जो है इथीरियम एक रेजिस्टेंस जोन में इस टाइम पहुँच चुका है, वो मार्क में करता हूँ। और यही जोन है जहाँ से अगर रिजेक्शन मिलनी है इथीरियम को तो मिलेगी, अदरवाइज अगर ये जोन भी टूटा तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो होगा इथीरियम का 36-3700 के आसपास होगा। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे इथीरियम पे नजर रखो, और पर्सनली मेरे लिए कोई भी पुल बैक 2800 के लेवल पे दोबारा बाइंग चांस होगा, और मैं इथीरियम को फर्दर भी जो है ट्रेड करूंगा इस लेवल के अंदर। इसके अलावा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मिड टर्म के लिए जो बाइंग हमने की हुई है वो काफ़ी नीचे की हुई है। बार बार इथीरियम के अंदर मैंने बाइंग कॉल्स आप लोगों को दी थी और समझाया था कि इथीरियम को लेकर मैं सुपर बुलिश हूँ मिड टर्म के अंदर। और आपके सामने के नीचे के लेवल से पहले मैंने यहाँ बाइंग करवाई आपसे 1500 से लेके 1400 की रेंज में, एक और बाय जोन दिया था, वो बैरल ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद जब इथीरियम ऊपर आया, काफ़ी देर कंसोलिडेशन चल रही थी, तो वहाँ मैंने लिमिट ऑर्डर लगवाया आपका डिमांड जोन के ऊपर, और वहाँ पर भी 2 डिमांड जोन मैंने आपको दिए थे। यहाँ पर भी भाई सेकंड डिमांड जोन हमारा हिट नहीं हुआ, और पहले डिमांड जोन से ही मार्केट ने बाउंस किया। बट बहरहाल जिसने भी लिमिट ऑर्डर लगाया होगा यहाँ पर भी उसकी बाइंग जो हो गई होगी। तो किसी ने अगर नीचे मेरी बात नहीं सुनी होगी तो ऊपर मैंने दोबारा आपको बाइंग कॉल्स दी हैं, और रीज़न यहाँ बहुत सारे थे, और उनमें से एक रीज़न ये भी था कि यहाँ पर हमारे पास एक ज़बरदस्त ट्रेडिशनल पैटर्न बन रहा था कप एंड हैंडल का, और उसी कप एंड हैंडल से अभी जो है ब्रेकआउट मिला है। तो दोबारा रिपीट कर दूं मेरे भाइयों कि इथीरियम के अंदर कोई भी रिट्रेसमेंट अगर इस लेवल पे आती है तो आप लोग जो है ट्राई करना बाय करने की, जो लोग पीछे रह गए। और जब ऐसा होगा तो इंशाल्लाह हम री एनालाइज भी कर लेंगे। तो इथीरियम का चार्ट हमने डिस्कस किया है, सोलाना के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे आप टारगेट भी देख चुके हो क्या टारगेट है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक बड़े तगड़े प्रॉफिट के अंदर हम इस स्विंग ट्रेड के अंदर भी हैं। और इससे पहले भी एक सेटअप मैंने शेयर किया था, वो काफ़ी नीचे था 120-115 की रेंज के अंदर। तो जो भी मिड टर्म के सेटअप्स मैं आपको देता रहा हूँ लास्ट डेज के अंदर, सिर्फ सोलाना के नहीं, बहुत सारे दीगर ऑल्ट कॉइन्स के भी, उन सब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट के अंदर हो। इसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, जो ऑल्ट कॉइन्स आप लोग होल्ड कर रहे हो कमेंट्स के अंदर, जिनका नाम भी शेयर कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि आसिफ भाई वो ऑल्ट कॉइन पंप कब करेगा और क्या हमें उसके अंदर रहना चाहिए, तो भाई देखो एक बात हमेशा याद रखो कि मार्केट के अंदर ओल्ड कॉइन सीजन जब स्टार्ट होता है ना तो वो हमेशा इथीरियम से होता है, और इथीरियम ने यहाँ पे आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है बिटकॉइन को। तो इसके बाद बारी बारी जो है बाकी तमाम ओल्ड कॉइन्स की बारी आएगी। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स जो हैं वो इथीरियम के साथ पंप कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन के अंदर भी। यहाँ पे लास्ट 7 डेज में आप देख सकते हो टॉप ओल्ड कॉइन्स को, XRP को देख लो 2.3 की रेंज में, मैंने ये भी शेयर किया था आपके साथ। और लास्ट 7 डेज के अंदर यहाँ पे 28% ये ऊपर चल रहा है लास्ट 30 डेज के अंदर। इसके अलावा बाकी ओल्ड कॉइन्स बारी बारी परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं, और फर्दर भी इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर आपके तमाम वो ओल्ड कॉइन्स पंप करेंगे कि जो यहाँ पे टॉप रैंकिंग में आते हैं। टॉप रैंकिंग को छोड़ो, अगर आपने कोई ऐसा ओल्ड कॉइन भी लिया हुआ है ना कि जो किसी बड़ी एक्सचेंज पे मौजूद है और जिसके थोड़े से फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो वो सारे ओल्ड कॉइन्स आपको पंप करते हुए दिखेंगे। सबकी बारी आएगी। मनी मार्केट में ऐसे ही फ्लो करती है, पहले बिटकॉइन पंप करता है, पूरी मार्केट एक तरफ होती है, बिटकॉइन एक तरफ होता है, और बिटकॉइन जब यहाँ पे थोड़ा शांत होता है, लोग बिटकॉइन तकते हैं और लोगों को लगता है कि भाई बिटकॉइन जो थोड़ा महंगा है खरीदना इस टाइम, तो लोग पैसा जो है अपना ट्रांसफर करते हैं फिर इथीरियम की तरफ। इथीरियम के बाद फिर बड़े मार्केट कैप पे ओल्ड कॉइन्स की बारी आती है बाकी, और उसके बाद फिर मिड कैप्स और उसके बाद फिर स्मॉल कैप्स भी पंप करते हैं। तो आसान से सादा अल्फाज में समझ लो कि मिड टर्म के अंदर हम ओल्ड कॉइन्स को लेकर इंशाल्लाह एक अच्छा पंप देखेंगे, एक अच्छा ओल्ड कॉइन सीजन भी हमें मिलेगा। और यहाँ पे एक और बात मैं ऐड कर दूँ कि जिस तरीके से आपने नीचे के लेवल्स पे पैनिक नहीं करना था, परेशान नहीं होना था, अब यहाँ पे अगर आपने देर कर दी है तो आपने फोमो में भी नहीं आना। मार्केट दोबारा आपको चांस देगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है नॉन स्टॉप पंप करती रहेगी, मार्केट पंप करेगी,
डिप आएगा उसको आप बाय करोगे, फिर मार्केट पंप करेगी, फिर डिप आएगा बाय करोगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि डिप नहीं आएगा, बेयर मार्केट आएगी। तो इसीलिए मेरे भाइयों हम मौजूद हैं कि जब डिप मिले, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपको गाइड किया जाए कि आप बाय करो, और जब हमें लगे कि मार्केट से निकलने का वक्त है, एग्जिट का टाइम है, तो वहां पे इंशाल्लाह आपको निकलने में मदद दी जाए। तो अभी के लिए मेरे भाइयों बस इतना ही था, बहुत रात हो चुकी, तो वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा। कल इंशाल्लाह डिफरेंट ऑल्ट कॉइन सेटअप जो है शेयर करूंगा, रेडी रहो, कमिंग डेज में दबा के ट्रेडिंग करने वाले हैं हम लोग। अल्लाह हाफिज।